ये कहना कि किसी स्त्री का विधवा हो जाना जीवन की एक बड़ी त्रासदी है, बिल्कुल सत्य है। किसी भी महिला के लिए अपने पति को खोना और विधवा का जीवन जीना अत्यंत दुखद और चुनौतीपूर्ण होता है। आपके प्रश्न के अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्मों का उल्लेख मिलता है जिन्हें करने से स्त्री विधवा हो सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मान्यताएं प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हैं और आधुनिक समय में इन पर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे पाप कर्म बताए गए हैं जिनके कारण एक स्त्री विधवा हो सकती है। पति से संबंधित व्रतों का सही पालन न करना। गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री करवा चौथ और वट सावित्री जैसे पति की आयु से संबंधित व्रतों को विधि विधान से नहीं करती है और व्रत के दौरान भोजन ग्रहण करती है, उसके पति की आयु कम हो सकती है। यह कर्म उसके पति की अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। पत्नी द्वारा मांस का सेवन करना। यदि कोई स्त्री मांसाहारी है तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसका पति हमेशा किसी न किसी समस्या में फंसा रहता है और पत्नी का यह पाप कर्म उसके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। पति से दुर्व्यवहार और उसे अपमानित करना। यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए व्रत पूजा तो करती है लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार करती है और उसे अपमानित करती है तो उसके व्रत और पूजन निष्फल हो जाते हैं और वो पति के सुख से वंचित हो सकती है। सुहाग की निशानी धारण न करना। जो महिलाएं अपनी सुहाग की निशानी जैसे मंगलसूत्र और सिंदूर को नित्य धारण नहीं करती हैं, उनका ये कार्य उनके पति की आयु पूरी होने से पहले उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। पराये पुरुष से संबंध रखना। व्यभिचार। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ये मान्यताएं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन में निष्ठावान और धार्मिक रहने के लिए प्रेरित करना हो सकता है। आपके अगले प्रश्न, क्या मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं, के बारे में। हिंदू धर्म में आत्मा को अजर और अमर माना जाता है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है। आत्मा नए शरीर धारण करती है। इस संदर्भ में पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित है या आगे भी जारी रहता है? यह एक जटिल प्रश्न है जिसके विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक मत हैं। कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि यदि पति पत्नी दोनों धार्मिक और पुण्यात्मा हैं तो उनका संबंध अगले जन्मों में भी बना रह सकता है। आपके अंतिम प्रश्न, क्या विधवा महिला से संबंध बनाने से पाप लगता है, के संदर्भ में गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी विधवा स्त्री से संबंध रखता है तो वह पाप का भागी होता है और उसे मृत्युलोक में भयानक सजाएं मिलती हैं। आपसी सहमति होने पर भी विवाह के बिना शारीरिक संबंध निषिद्ध और पाप की श्रेणी में आता है। यह महत्वपूर्ण है कि इन धार्मिक मान्यताओं को सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाए। विधवाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहा है। आधुनिक समय में विधवा पुनर्विवाह को कई समाजों में स्वीकार्यता मिल रही है और विधवाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार पर जोर दिया जाता है।